एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड द टॉपिक दैट वी विल गोइंग टू कवर टुडे इज कनेक्टर्स। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ कनेक्टर्स एंड आई रिक्वेस्ट यू कि पार्ट 2 भी आप देखना ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। मैथ्स के वीडियोज़ की बहुत डिमांड आ रही थी, इसलिए मैंने मैथ्स का डेमो क्लास बनाया था। आई होप कि आप सभी ने वो डेमो क्लास देख लिया होगा। एंड अब आप लोगों के क्या विचार है उस बारे में कि आप लोग चाहते हैं कि मैं मैथ्स के वीडियोस और बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड हमारा ग्रामर जो चल रहा है वो सीरियल वाइज चलेगा, उसमें बिल्कुल भी कोई भी हर्डल नहीं आने वाला है। ग्रामर अपन सीरियल वाइज पढ़ेंगे। एंड गाइस, इफ़ यू वांट कि मैं मैथ्स के वीडियोस भी बनाऊं तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनेक्टर्स की। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन क्या कहती है? इन एनी पीस ऑफ राइटिंग द आइडियाज, द आर्ग्यूमेंट्स, डिटेल्स एंड फैक्ट्स आर लॉजिकली रिलेटेड बाय यूजिंग सर्टेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस कॉल्ड कनेक्टर्स, लिंकर्स। मतलब जब भी आप कोई पैराग्राफ राइटिंग करते हो, कोई बायोग्राफी लिखते हो या कोई ऐसे लिखते हो, कोई आर्टिकल लिखते हो, तो वहाँ पर हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो लॉजिकल रूप से सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कनेक्टर्स कहते हैं या फिर लिंकर्स कहते हैं। एग्जाम्पल से हम और अच्छे से समझ सकेंगे। इवन दो सेल्स आर टाइनी दे हैव ट्रेमेंडियस सर्फेस एरिया। मतलब सेल्स छोटे होते हैं, उसके बाद भी उनका सर्फेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, इवन दो मतलब सेल्स के छोटे होने के बावजूद, तो ये जैसे वर्ड जो मैंने यूज़ किया बावजूद, तो ये क्या हो रहा है? सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई शैल नॉट गो आउट अनलेस द वेदर इज़ फाइन। यहाँ पर आपको अनलेस दिख रहा है। मैं जब तक बाहर नहीं निकलूँगा जब तक कि वेदर सही नहीं हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब तक, इसलिए, क्योंकि, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? कनेक्टर्स कहते हैं। अंडरस्टूड? आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हमें डेफिनेशन से ज़्यादा किस पे फोकस करना है कि आखिरकार ये कनेक्टर्स कौन कौन से होते हैं और इनका यूज़ हम कब और कहाँ कर सकते हैं। इस वाले पार्ट में मैं कुछ कनेक्टर्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको उनको बहुत अच्छे से समझना है एंड उनको प्रैक्टिस भी करना है। अंडरस्टूड? उसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर अपन बचे हुए कनेक्टर्स की बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ 4 कनेक्टर्स की बात कर रहे हैं। इन्हें बहुत अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद इन्हें प्रैक्टिस में लाइए। सबसे पहले बात करते हैं हम एज वेल एज और मोर ओवर की। यूज टू ऐड न्यू एलिमेंट्स टू द सेंटेंस दे कनेक्ट। मतलब ये किसी भी सेंटेंस के अंदर कुछ भी नया अगर हमको ऐड करना होता है, कुछ और अधिक जानकारी ऐड करनी होती है, तो उन सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम एज वेल एज और मोर ओवर का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? सबसे पहले तो आप इतना घबराइए मत टेबल को देख के कि क्या लिखा है ये इतना सारा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, तो पहले सीखिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल पे मूव करते हैं हम। I am too busy to spare the time to go to the Rail Museum today. Besides, I have been to the museum twice already. मतलब ये क्या कह रहा है सेंटेंस? ये कह रहा है कि मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास कोई खाली टाइम नहीं है रेल म्यूज़ियम जाने के लिए आज। और अगर बात की जाए तो मैं पहले ही 2 बार जाके आ चुका हूँ। बिसाइड्स मतलब देखा जाए तो मैं पहले ही 2 बार जाके आ चुका हूँ। मतलब यहाँ ये क्या कर रहा है? ये सेंटेंस को जोड़ रहा है। जब हम कोई बड़ी बात कहते हैं, मतलब एक तो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, जैसे हमने कहा कि द काउ गिव्स अस मिल्क। ओके, तो दिस इज़ अ स्मॉल सेंटेंस। लेकिन जब हम कोई बड़ी बात कहते हैं तो उसके अंदर हमें सेंटेंसेस को जोड़ना आना चाहिए। उसको जोड़ने के लिए ही हमें कुछ कनेक्टर्स का यूज़ करना होता है। अंडरस्टूड? और इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? ऐसे लिखने में, पैराग्राफ लिखने में, आर्टिकल्स लिखने में। अंडरस्टूड? अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, दिस कैमरा हैज़ मैनी फीचर्स, मोर ओवर इट इज़ इनएक्सपेंसिव। इस कैमरे में इतने सारे फीचर्स है और ऊपर से ये इतना सस्ता भी है। इनएक्सपेंसिव, ऊपर से, जैसे अपन कहते हैं ना कि कोई भी वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ जैसे इंडियन जो कल्चर है वहाँ पर अधिकतर इन वर्ड्स का यूज़ होता है। जैसे मैंने बोला कि तुमने मेरी कॉपी तो ली सही, ऊपर से उसे फाड़ भी दी। तो ये क्या हो रहा है? ऊपर से ये जो वर्ड है ये कनेक्टर होगा। हिंदी में ये जो ऊपर से मैं वर्ड बोल रही हूँ ये कनेक्टर होगा। ऐसे ही इंग्लिश में भी हम
ऐसे ही वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि एज वेल एज, मोर ओवर, ओके, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कनेक्टर्स कहते हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आइदर और एंड नाइदर नॉर, यूज टू एक्सप्रेस अल्टरनेटिव चॉइस और अपोजिट आइडियाज़। मतलब जब भी आपको एक के बदले दूसरा चॉइस मिल जाता है, मान लीजिए कि या तो मैं ये पहनूं या तो ये पहनूं, तो जहाँ पर आपके पास चॉइस होती है अल्टरनेटिव, वहाँ पर हम आइदर और नाइदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वहाँ हम नाइदर नॉर, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहाँ हम आइदर और का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, वो ना तो सुन सकती है ना देख सकती है, तो सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए हमने नाइदर नॉर का यूज़ किया। यू आइदर कम और गेट रेडी टू बियर द लॉस, मतलब या तो तुम आ जाओ या फिर लॉस को सहने के लिए तैयार हो जाओ, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, आइदर और। या वाला जो केस होता है ना, या तो आ जाओ या तो ये कर लो, तो वहाँ पर हम लोग आइदर और नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड। द नेक्स्ट इज बिकॉज, सीन्स, फॉर, एज, यूज टू एक्सप्लेन द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट गिविंग द कॉजेज ऑफ इट। मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी पिछली बात होती है उससे रिलेटेड अगर हम कुछ प्रेजेंट में बोल रहे होते हैं, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बिकॉज का, सीन्स का। ओके, जैसे कि सिंस वी डोंट नो द कॉज ऑफ दिस डिजीज़ देयर इज़ नो सिंगल ट्रीटमेंट दैट वर्क्स, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इस डिजीज़ में क्या होता है, इसीलिए कोई भी सिंगल ट्रीटमेंट भी वर्क नहीं कर रहा है। तो ये क्योंकि, इसलिए, ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कनेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एज यू आर बिजी आई शेल नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि तुम बिजी हो तो मैं तुम्हारा समय व्यर्थ नहीं करूँगी, तो यहाँ पर भी हमने एज का यूज़ किया, तो ये भी क्या होता है, एक कनेक्टर होता है। अंडरस्टूड। इफ, अनलेस, यूज टू एक्सप्रेस कंडीशन, सर्कमस्टेंसेज अंडर विच एन एक्शन टेक्स प्लेस। मतलब ये एक कंडीशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी सिचुएशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आई शेल नॉट गो आउट अनलेस द वेदर इज़ फाइन, मैं जब तक बाहर नहीं निकलूंगी तब तक क्या हो जाए, मौसम अच्छा नहीं हो जाए, तो ये जब तक जो वर्ड है उसी को हम क्या कहते हैं, अनलेस कहते हैं इंग्लिश में। अंडरस्टूड। तो ये 4 कनेक्टर्स अपन ने आज पढ़े हैं, आप इसको फिर से देखिए, नहीं समझ आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट पर्सनली क्लियर करूँगी कि क्या आपको समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर। अंडरस्टूड। एंड जो इसका पार्ट 2 है वो भी आपको देखना है। ओके, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि आपके पास न्यू वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। अंडरस्टूड। एंड पार्ट 2 बिल्कुल देखिएगा, तभी आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। एंड इन लास्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।